अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारी डेमो की जो है वो दूसरी क्लास है। इसमें हम 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हम ये इसमें देखेंगे कि डेरिव में हमने पेयर्स ऐड कैसे करने हैं और पेयर्स रिमूव कैसे करने हैं। और पेयर का इंट्रोडक्शन मैं आपको कंप्लीट दूंगा कि कौन कौन सी इंडिसेस में स्पाइक लगती है, कौन सी में नहीं लगती, कौन सी जो है वो तेज़ पेयर्स होते हैं और कौन से स्लो पेयर्स होते हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लॉट साइज़ क्या होता है ये भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किसी भी इंडिसेस में आपने किसी भी जगह पे बाय या सेल किस तरह से करना है, आपने ट्रेड कैसे करनी है, लॉट कैसे लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेमो अकाउंट मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था कैसे बनाना है। होप्सो आप लोगों ने देख लिया होगा और अपना अपना डेमो अकाउंट भी बना लिया होगा। बनाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 में 4-5 ऑप्शन नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है क्योट्स का लिखा हुआ है। इसमें आपको नज़र आएंगे अपने सारे पेयर्स ऐड किए हुए। दूसरा ऑप्शन आपके पास चार्ट्स का नज़र आ रहा है, ये किसी भी पेयर का जो आपके पास चार्ट है वो नज़र आएगा। तीसरे ऑप्शन में जो आप ट्रेड करोगे वो आपको शो होगी। चौथे ऑप्शन में जितनी ट्रेड्स आपने की हुई हैं उनकी हिस्ट्री शो होगी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और पांचवा ऑप्शन मैसेजेस का है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ये वैसे मेटा ट्रेडर 5 की कम्युनिटी के साथ जो है वो कनेक्टेड होने के लिए, और वो जो है वो अक्सर लोग इसमें स्कैम ही करते हैं। इस मैसेजेस में लॉगिन ना ही करें तो बेहतर है। तो पहला हमने ये जो कीवर्ड्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास जो पेयर्स ऐड हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो फॉरेक्स के ऐड किए हुए हैं, लेकिन हमने जो है वो डेरिव के ऐड करने हैं। पेयर ऐड करने के लिए आप लोग सबसे पहले ऊपर एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडिसेस देखें, ऑप्शन आपको सारे नज़र आ रहे हैं। वोलेटिलिटी इंडिसेस, ये वोलेटिलिटी इंडिसेस भी डेरिव के हैं। क्रैश बूम इंडिसेस ये भी सारे उसके हैं, क्या नाम है, डेरिव के हैं। फिर स्टेप इंडेक्सेस ये भी सारे जो है वो डेरिव के हैं। फिर रेंज ब्रेक ये भी सारे जो है वो डेरिव के हैं। फिर जंप इंडिसेस ये भी आपके डेरिव के हैं। फिर डेक्स इंडिसेस ये भी आपके डेरिव के हैं। फिर ड्रिफ्ट इंडिसेस, फिर ये मल्टी स्टेप इंडिसेस, ये बास्केट इंडिसेस, डेरिव इंडिसेस, ये सारे आपके जो है वो डेरिव के हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो क्रैश बूम पे वर्क करते हैं, वोलेटिलिटी और क्रैश बूम या स्टेप इंडेक्सेस इन्हीं पे वर्क करते हैं। अक्सर लोग जंप पे भी करते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो सिर्फ वोलेटिलिटी और इस पे वोलेटिलिटी, स्टेप और बूम क्रैश पे करें। इन तीन चीज़ों पे आप ज़रा प्रैक्टिस करें क्योंकि जो स्ट्रेटजी आप इसमें सीखने वाले हैं वो बूम क्रैश की स्पाइक के लिए भी बहुत अच्छी, और स्पाइक का भी हमारा टॉपिक रहता था कि स्पाइक क्या होता है और किस तरह से देखनी है। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्पाइक के लिए भी बहुत अच्छी है, वोलेटिलिटी के लिए भी, स्टेप इंडेक्सेस के लिए भी है, तो बाकी सब के लिए भी अच्छी, लेकिन उनमें जो है वो बहुत तेज़ी आ जाती है। तो मैं नहीं सोचता कि कोई स्टूडेंट डिपॉजिट करे और शुरू शुरू में मार्केट की तेज़ी की वजह से किसी नुकसान का उसको सामना करना पड़े। अब पेयर ऐड करने के लिए बूम क्रैश इंडिसेस जो है इसके सारे पेयर्स आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। जिस पे क्लिक करते जाएंगे ये उधर आपके चार्ट पे ऐड हो गया। अब अगर जो पहले वाले पेयर्स हैं जिनका मेरे साथ कोई काम नहीं है, ठीक है, उनको रिमूव करना है तो ये पेंसिल के निशान पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। पेंसिल के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले मैं जो है वो इस पेयर किसी बूम या क्रैश का चार्ट खोल लूँगा, क्योंकि जिसका चार्ट ओपन हो ना वो फिर डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो वो पहले किसी फॉरेक्स पेयर का था, उन सबको मैंने डिलीट कर देना है। यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, यहाँ फिर जो है वो आपको ऊपर राइट कॉर्नर में जो है वो नज़र आ रहा है डिलीट का निशान, इस पर क्लिक करके ये जो ऊपर वाले सारे पेयर्स ऑलरेडी ऐड थे हमारे पास, इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा उसी डिलीट के निशान पर क्लिक करना है, तो ये सारे डिलीट हो गए। वापसी आके देखें हमारे पास जस्ट बूम पेयर्स और क्रैश पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया हाउ टू ऐड एंड रिमूव पेयर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पेयर्स में स्पाइक क्या होती है। किसी भी पेयर को अगर आप ओपन कर लेते हैं, जैसे मैं बूम 100 इंडेक्स 1000 इंडेक्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ, चार्ट इसको ओपन करता हूँ, आप लोग इसमें देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में मिनट 15 वगैरह में तो आपको ये वाला एरिया जो है वो ठीक नज़र आता है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं मिनट 5 में, मिनट 3 में, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स के साथ दरमियान में एकदम से बहुत बड़ी, ये जब मार्केट में स्पाइक लगती है ना तो एकदम से लगती है और बहुत बड़ी लग जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता फॉरेक्स मार्केट की तरह नहीं होता कि यहाँ से मार्केट मूव करने लगे और ऊपर यहाँ से अगर बाय जाने लगे तो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाए। इसकी एकदम से यूँ जो है वो बाय मूव होती है और यहाँ पर आकर रुकती है, इसको स्पाइक बोला जाता है। ये जो बड़ा मूव है इस मूव को स्पाइक बोला जाता है। जैसे मार्केट में ये एक बड़ा मूव हुआ है, ये एक स्पाइक है, फिर एक ये मूव हुआ है, ये भी स्पाइक है, ये भी स्पाइक है, ये भी स्पाइक है, ये भी छोटी सी एक स्पाइक है, ठीक है। इसको स्पाइक बोला जाता है। ये स्पाइक कैचिंग भी हमने करनी है। बूम पेयर्स में सिर्फ बाय की स्पाइक लगती है, हमने बाय की ही कैच करनी है। क्रैश पेयर्स में सिर्फ सेल की स्पाइक लगती है और हमने सेल की ही स्पाइक कैच करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉट साइज़ क्या होता है और आपने उसको सिलेक्ट कौन सा करना है। मार्केट में वैसे तो मैंने फॉरेक्स में भी बताया हुआ है कि लॉट साइज़ 3 तरह की
होती है, एक मिनी होती है, एक माइक्रो होती है और एक स्टैंडर्ड लॉट साइज़ होती है। आपने फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए हर पेयर की सबसे छोटी लॉट साइज़ इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये लॉट साइज़ बड़ी भी हो जाएगी, ठीक है। जितना मर्जी बड़ा करना चाहो, 0.80 करना चाहो, 1 स्टैंडर्ड करना चाहो, 2 स्टैंडर्ड करना चाहो, 5 स्टैंडर्ड करना चाहो, ये बड़ी भी हो जाएगी। लेकिन आपने मिनिमम जो इसमें लॉट इस्तेमाल करनी है ना, वो 0.20 की करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0.20 नज़र आ जाएगा, 0.2 या 0.20 एक ही होता है। इसकी लॉट साइज़ आपने इस्तेमाल करनी है। किसी भी पेयर में जो सबसे मिनिमम लॉट होगी ना, जो सबसे कम होगी, उससे कम होगी नहीं। मिसाल के तौर पर वहाँ 0.2 से कम नहीं हो रही थी ना। अभी मैं कोई और पेयर ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये बूम 900 इंडेक्स खोल लेता हूँ ना, इसमें जो है वो मिनिमम लॉट में देखता हूँ तो मेरी मिनिमम है ही ये, इसमें बूम 900 में भी मिनिमम 0.2 है। कोई और पेयर देख लेते हैं, ठीक है। बूम 600 इंडेक्स देख लेते हैं, इसमें आते हैं तो इसमें देखें बढ़ाने वाला एरो पे क्लिक करें ना, ये जो एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि इसकी मिनिमम यही है, तो ये बढ़ाने वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो वो इंक्रीज़ वाला शो हो रहा है। लेकिन अगर उसी जगह हम ये डिक्रीज़ वाला कम करने वाले एरो पे, लॉट पे कम करने वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो वो डल हो गया। तो इसका मतलब है कि इस पेयर की बूम 600 इंडेक्स की भी मिनिमम लॉट 0.2 है। किसी और पेयर की चेक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम बूम 300 इंडेक्स की देख लेते हैं, ठीक है। बूम 300 इंडेक्स में आते हैं तो इसकी मिनिमम लॉट साइज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसकी मिनिमम उसने खुद एक जो है वो लॉट कर दी है, ठीक है। अब ये लॉट के हिसाब से हमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये बाद में हम सीखेंगे कि आपने इसमें पिप्स काउंटिंग कैसे करनी है। इसमें देखें, अगर मैंने मिनिमम करने वाले पे क्लिक किया ना एरो पे, तो वो डल हो गया। इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड से नीचे लॉट इसकी जानी नहीं है। इससे बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, जो भी करना चाहें। कम होकर सिर्फ -1 ही हो सकती है, ठीक है। उससे कम देखें वो सारे डल ऑप्शंस हो गए हैं, डल हो गए हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम लॉट एक स्टैंडर्ड लगनी है। अब लॉट का भी मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल लॉट का आप ये कंसीडर करें कि हर पेयर में पे आपने प्रैक्टिस के लिए कम से कम वाली लॉट साइज़ यूज़ करनी है, ठीक है, बूम पेयर्स पे या क्रैश पेयर्स पे। अब दूसरी बात करते हैं कि इस पर आपने बाय या सेल कैसे करना है, किस लेवल से करना है, किस जगह से करना है, वो भी हमारी आज की क्लास का टॉपिक नहीं है। आज की क्लास में हमने सिर्फ यही देखना है कि आपने सिर्फ इस मेटाट्रेडर 5 में बाय मैनुअली या सेल किस तरह से करना है। जहाँ से भी आपका बाय का दिल करे, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट बाय में स्पाइक मारेगी, ठीक है, इस लेवल से, ठीक है। इस लेवल से मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट बाय जाएगी, या इस लेवल से मुझे लगता है सेल आएगी। या अभी ये हमारी आज का टॉपिक नहीं है ना कि यहाँ से बाय जाना या नहीं, मैं वैसे मैनुअली कह रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो इस लेवल से बाय या सेल आएगी, तो मैं यहाँ से इसकी बाय की ट्रेड पुट कर देता हूँ। किसी और पेयर में भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्रैश 1000 है ना, तो मुझे लगता है ना कि मार्केट इस लेवल से बाय जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम लॉट 0.2 की, और ये जो मेरे पास ऑप्शन बाय का है ना, सॉरी, यहाँ पे ये जो ऑप्शन मेरे पास बाय का है ना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन ये बाय का, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी बाय की ट्रेड लग जाएगी। और अगर ये सेल वाला है, इस पे क्लिक दूंगा तो मेरी मिनिमम वही लॉट साइज़ के साथ बाय सेल की ट्रेड लग जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन करता हूँ तो वो प्राइवेसी पॉलिसी लेता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मैंने बाय पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड लग जानी है, उसने पूछना नहीं है। इसलिए वो पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि अब जैसे ही क्लिक करें वैसे ही ट्रेड लग दे। वो एक दफ़ा ही करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी 0.2 की बाय की ट्रेड लग चुकी है। अब अगर आप मिनट 1 में देखो तो मेरी 0.2 की बाय की ट्रेड लग चुकी है। अगर यहाँ से स्पाइक लगती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने बाय किया हुआ है। अगर स्पाइक नहीं लगती तो डेमो अकाउंट में मैंने जैसे शुरू में बताया था कि पहले में ऑप्शन में पेयर्स होते हैं, सेकंड ऑप्शन में चार्ट होता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे आपको वो आपकी चलती हुई ट्रेड दिखा रहा है। अब देखें वो स्पाइक अभी नहीं लगी है, ले मार्केट डाउन आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस 0.20 की लॉट में यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये 0.42 का मतलब है $0.42। ये 100 पॉइंट होंगे तो $1 बन जाएगा। $1 में 100 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इतना मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे ये बता रहा है। इसके तीसरे नंबर पे मैं जितनी ट्रेड्स लूँगा वो क्लोज हो जाएंगी ना, क्लोज होने के देखें स्पाइक लगी है लेकिन छोटी सी लग गई है। आपने देखा एकदम से मार्केट की लग गई, ट्रेड करते हुए भी स्पाइक लग गई है। आपने देखा एकदम से लग गई है कि पहले 42 पॉइंट जा रहा था प्रॉफिट में, अब लॉस में। अब मैं बताता हूँ आपने ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। इस पर क्लिक करके होल्ड करके भी रखें तो यहाँ पे क्लोज पोजीशन का पहला ये वाला ऑप्शन है। वैसे भी इसको बाईं जानिब इस तरह से स्वाइप करें ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये टिक का जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट 0.57 जो है वो पॉइंट है, ठीक है।
इस पर क्लिक कर दें तो आपकी ट्रेड ये क्लोज़ हो गई, आपने इतने प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज़ कर दी। अब जब भी आप जो है वो इसकी हिस्ट्री देखना चाहें तो ये एक ट्रेड जो आपने की है वो आपके यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ पे शो होने लग गई है। हिस्ट्री अगर आप ज़्यादा टाइम की देखना चाहें तो यहाँ से ऊपर जो ऑप्शन है इधर से आप हिस्ट्री को का टाइम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ना, इससे आप पिछले 3 महीने की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 डे की है, लास्ट वीक की है, ये तो डेमो अकाउंट अभी भी बना है, इसमें पिछले 3 महीने की भी यही एक ही ट्रेड होगी। अगर आपकी ज़्यादा हिस्ट्री होगी तो यहाँ पे शो होगी। होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी क्रैश के पेयर्स में कोशिश कीजिएगा कि बूम में सिर्फ बाय कीजिएगा, क्योंकि स्पाइक को बाय की लगती है ना, और क्रैश में सिर्फ सेल कीजिएगा। आप बूम में सेल भी कर सकते हैं, क्रैश में बाय भी कर सकते हैं, गलत नहीं है वो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप स्पाइक के मुखालिफ ट्रेड ना करें, स्पाइक के साथ ट्रेड करें। बूम में बाय की स्पाइक लगती है ना, सिर्फ बाय की लगती है, तो आप बाय की ट्रेड करें, और क्रैश में सिर्फ सेल की लगती है तो आप सिर्फ सेल की ट्रेड करें। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्रैश 500 इंडेक्स है, मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करके मैं देखता हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पर लगता है, कैजुअली मैं ऐसे ही एक सेल की ट्रेड आपको लेके दिखा देता हूँ, कोई मैंने लेवल वगैरह मार्क तो नहीं किया ना। तो ये इसमें मिनिमम लॉट साइज आपने करनी है, मिनिमम इसमें भी 0.2 की है क्रैश 500 में। मिसाल के तौर पर मुझे लगता है यहाँ पे कि इसकी यहाँ पे जो है वो स्पाइक लगेगी, ठीक है। जब मुझे लगता है कि क्रैश 500 इंडेक्स में आज स्पाइक लगेगी तो मैं यहाँ से इसकी सेल की ट्रेड ले लेता हूँ। जैसे ही मैं सेल की ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे मेरी ट्रेड थोड़ी देर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने की बाद ट्रेड वाले ऑप्शन में मुझे ये वाली ट्रेड नज़र आने लग जाएगी। यहाँ पे देखें वो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, और जैसे ही मिनट 1 मैंने देखा तो जैसे ही मैंने ट्रेड लगाई थी फ़ौरन सेल की स्पाइक भी लगी। आपने अंधाधुंध ये ट्रेड्स नहीं लगानी कि मैं लगाऊंगा तो स्पाइक लग जाएगी, ये करना गलत होता है। आपको जो तरीकाकार बताया जाएगा स्पाइक आपने उसी तरीकाकार से कैच करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई, इधर आके देखो मेरी ट्रेड 40 पॉइंट प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि वो स्पाइक सेल की लग चुकी थी, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी स्पाइक्स भी लगती हैं, जैसे बूम 1000 में आलमोस्ट जो है वो $10 $15 की भी एक स्पाइक लग जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई और पेयर्स भी देखें तो उनमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी, ये काउंट कैसे करना है कि कितने डॉलर की लग सकती है स्पाइक या कितने डॉलर का यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट है, ये हम कल वाली क्लास में सीखेंगे कि आपने अपनी पिप काउंटिंग कैसे देखनी है। इधर हिस्ट्री में आके अगर आप यहाँ टुडे की हिस्ट्री देखें तो आपको यहाँ पे 2 ट्रेड नज़र आ रही हैं, एक बूम की और एक क्रैश की, ठीक है। ये मैंने आपको लगा के दिखा दी है ताकि आपका यहाँ पे वो पता चल जाए कि कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री है, ये पेयर्स हैं। आप अभी प्रैक्टिस शुरू करें, बाय सेल करें, ठीक है। इस पर ग्रिप बनाएं थोड़ा सा, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्पाइक्स का बिहेवियर देखें, मार्केट कहाँ कहाँ पे जाके लगाती है, थोड़ा सा वक्त दें। ये आपका बूम क्रैश डेरिव जो है ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बगैर मेहनत के आपको प्रॉफिट दे। तो प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, मार्केट को थोड़ा सा सीरियस लें, सीरियस ले के इस पर प्रैक्टिस जारी रखें, ताकि आप भी अपने घर वालों का सहारा बन सकें, घर वालों को कुछ कमा के दे सकें और अपने लिए इज़्ज़त बना सकें। कमाई के ज़रिए से ही आजकल इज़्ज़त है, आप सब तो ये जानते ही हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कंप्लीट देखी होगी, एक एक पॉइंट समझ आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।